मेरा प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम से आप सब लोग हम स्वागत करता हूँ। 13 लेसन हो गया, चला लेसन मन फिराने का। आज 14 लेसन है, हिंदी लेसन पार्ट 14 पार्ट 14 पार्ट में हम आज का दिन अंगीकार यही टाइटल में हम देख लेंगे। मेरा प्रिय भाई और बहनों, ये चैनल का नाम हिंदी COC मसीह की गलीसिया। आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में सवाल है वो सवाल देकर आप जवाब लिख के हमको भेजना और बेल बटन दबा देना और लाइक बटन भी प्रेस करना। वो बहुत सारा सॉन्ग्स और बाइबल लेसन ये चैनल में हम पूरा तैयार करके रखा है, आप देख लेना, सुनिए और उसका अनुसार हम चलेंगे, परमेश्वर का कृपा मिलेगा। 14 लेसन आज का दिन पाठ अंगीकार। अंगीकार का अर्थ है मान लेना, दूसरों को बताना, कोशिश करना या किसी वस्तु में अपना विश्वास जताना। अंगीकार का अर्थ यही है। हम यहाँ देखना चाहेंगे कि कोई किस प्रकार से यीशु में अपना विश्वास को दूसरे के सामने घोषित कर सकता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल के अनुसार यह अंगीकार सबके सामने मुख से किया जाता है। यीशु ने स्वयं कहा था, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। मत्ती का सुवार्ता 10वां अध्याय में 32 और 33। अब कुछ बातों को देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु ने कहा था, जो कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, उसे मनुष्य के सामने मान लेगा उसे वो भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लेगा। साधारण रूप से यीशु यह कहा रहा है, तुम मेरा अंगीकार करो, मैं तुम्हारा अंगीकार करूँगा। क्या यह बात उचित नहीं है? और आगे वो कहता है, जो मेरा दूसरों के सामने इनकार करेगा उसका मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो कोई इस पृथ्वी पर उसकी इच्छा का तिरस्कार करेगा, न्याय के दिन उसका भी वह तिरस्कार करेगा। पौलुस कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुख से अंगीकार किया जाता है। रोमियो पुस्तक 10वां अध्याय में 10वां वचन। इसमें दो बातें देखने को मिलती है। पौलुस कहता है कि यह अंगीकार मुख से किया जाता है और इसके लिए हमारा पास परमेश्वर का वचन से उदाहरण है, जो बाद में हम देखेंगे। दूसरी बात हम यह देखते हैं कि लेखक कहता है कि दोनों विश्वास और अंगीकार उद्धार के लिए आवश्यक है, परंतु कोई केवल इसलिए उद्धार नहीं पाता क्योंकि उसने प्रभु में विश्वास किया है। और यही बात अंगीकार भी है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन अगला कदम जो हमें प्रभु में मिला देते हैं वो है बपतिस्मा। इसके लिए रोमियो पुस्तक 6 अध्याय में 3 और 4 तथा गलातियों पुस्तक 3 अध्याय में 24 और 27 को पढ़िए। 24, 26, 25 वो पूरा पढ़ने का। अब प्रेरितों पुस्तक 8 में से एक उदाहरण पढ़िए, जिसमें हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने विश्वास के साथ सबके सामने मुख से अंगीकार भी किया। जब फिलिप्पुस को कहा था,
फिलिप्पुस को कहा गया था कि वो जाकर गोजे को प्रचार करे तथा उसे सत्य के विषय में बताए। और हम पढ़ते हैं, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और ताकीन की और उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम में गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था जो कोजा और गुशियों के रानी कंदाके का मंत्री और गजांजी था। वह आराधना करने के यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया का भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जा कर उस रथ के साथ हो ले। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस ने उसे और दौड़कर उसे यशाया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ने समझ आए तो मैं क्यों समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह पेड़ के समान वत होने को भगुमचाया गया पहुँच गया और जैसे मेमने अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रखा था, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला और उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों को वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर कोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, या बता कि भविष्य दिखता है या किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब कोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और गोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने गोजो के बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आया तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और कोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। प्रेरितों पुस्तक 8वां अध्याय में 26 to 39 हम ये पूरा देख सकता हूँ। 8वां अध्याय में 24 से 39 तक इस घटना में हमने पढ़ा और इसे समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि क्या हुआ। इस घटना में हमने पढ़ा और इसे समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि क्या हुआ। प्रभु के स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस को आज्ञा देकर कहा कि वो एक स्थान पर जाए और उसे वह एक आदमी मिलेगा। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्वर्गदूत अपने आप वहाँ नहीं गया, परंतु उसने वहाँ एक सुसमाचार प्रचारक को भेजा। फिलिप्पुस को वहाँ एक धार्मिक व्यक्ति मिला जो गोजा था और इथियोपिया देश का रहने वाला था। वह यरूशलेम से आराधना करके लौट रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह यहूदी धर्म से था और पवित्र शास्त्र में पढ़ रहा था, परंतु यह नहीं जानता था कि वह यीशु के विषय में पढ़ रहा है। फिलिप्पुस उसके पास गया और उसे सच्चाई सिखाई तथा सुसमाचार को मानने में उसने की सहायता की। परंतु सत्य को मानने तथा सुसमाचार को मानने से पहले उसे आवश्यकता थी कि वह विश्वास करे, यीशु का अंगीकार करे कि वह परमेश्वर का पुत्र है और अपने पापों के क्षमा के लिए बपतिस्मा लो और अपने
पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले और इसके पश्चात आनंद करता हुआ वह चला गया। अब वह एक मसीह की बन गया था। यीशु का अंगीकार करना उद्धार की योजना में एक कदम है। यीशु का अंगीकार करना उद्धार की योजना में एक कदम है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्टेप बाय स्टेप हम ये बाइबल स्टडी हम पढ़ के आ रहा हूँ। पहले पार्ट में से आज 14 कंप्लीट हो गया। आज का दिन हम अंगीकार करना, अपना मुख से अंगीकार करने का है। हम क्या विश्वास करता हूँ। आज का दिन कोई लोग यीशु मसीह चंगाई दे देगा, यीशु मसीह समाधान देने वाला है, यीशु बुला रहा है, यीशु चंगाई देता है, यीशु आपको कुछ ना कुछ दे देगा, ये ऐसा बोल के हम अपना मुख से अंगीकार करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम अपना पापों में से क्षमा होने के लिए बपतिस्मा लेता हूँ। लेकिन उसका पहले यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा हम अंगीकार करना चाहिए। यही सच्ची बात है, 100% यही सच है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा हम अंगीकार करना चाहिए। यीशु मसीह ये दुनिया पर सेवा करने के समय बहुत दुष्ट आत्मा लोग है, वो भी यही बता दिया। लेकिन यीशु मसीह उन लोग डांट दिया, चुप बात मत, ऐसा बोल के यीशु मसीह उन लोग को चुपचाप के बैठने के लिए बोला। क्योंकि मानव जाति है, हमारा जैसा कौन कौन आत्मा विश्वास रखता है, मानव जाति लोग है, उन लोग का मुख से अंगीकार आना चाहिए। शैतान लोग का मुख से नहीं है, दुष्ट आत्मा लोग का मुख से नहीं है, वो गलत है। लेकिन हम यीशु मसीह का वार्ता विश्वास रखे बाद में हमारा मुख से अंगीकार करना चाहिए। मन फिराने का बाद में अपना मुख से अंगीकार करना चाहिए। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जैसा बाद में बपतिस्मा लेना चाहिए हमारा पापों को क्षमा होने के लिए। ये ज़रूरत है। हम हमारा मुख से अंगीकार नहीं किया ऐसा तो वो बपतिस्मा गलत है। मेरा प्रिय भाइयों और बहनों, आप समझ लेना बाइबल कैसे कैसे परमेश्वर का इच्छा का अनुसार लिखा हुआ है, वो इच्छा हम संपूर्ण करना चाहिए। हमारा योजना नहीं तो दूसरा किसी का योजना का उसका अनुसार नहीं है, परमेश्वर का योजना है। पवित्र आत्मा हमको लिख के दिया ये पुस्तक, पवित्र पुस्तक के अनुसार हम विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। हम परमेश्वर का पुत्र होना चाहिए, यीशु मसीह का सगा भाई बहन होना चाहिए। अलग अलग रास्ता में नहीं है, अलग अलग योजना नहीं है, एक ही योजना बाइबल में लिखा है। वही योजना के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत धन्यवाद, आप इतनी समय आप दिया, ये सुना, बहुत धन्यवाद। ये चैनल का नाम हिंदी COC मसीह की गलीसिया। मेरा प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप लोग को स्वागत करता हूं। ये सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में आपका कमेंट्स लिख के रखना। और कमेंट्स बॉक्स में नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा डिटेल्स होगा और सवाल के लिए आप जवाब भी लिख के भेजना। आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट कुछ काम के लिए नहीं तो कुछ पैसा के लिए नहीं है, ये हमारा एक संतोष के लिए, हमारा एक शांति के लिए। हाँ, हम बाइबल पढ़ा था एक सिस्टमेटिकली, एक कोर्स, एक स्कूल जाके हम पढ़ रहा ना, ऐसा भी मैं पढ़ लिया, समझ लिया। मेरे को ये सर्टिफिकेट ये एक साक्षी है ऐसा बोल के उसके लिए हम एक छोटा सर्टिफिकेट देता हूँ। आप हमारा सेवा के लिए प्रार्थना करना। और आपका दोस्त लोग, बहुत सारा दोस्त लोग होगा, मंडली वाला चर्च लोग होगा, उन लोग को भी बता देना, ये शेयर करना। अभी 14 पार्ट हो गया, सभी एक एक चैप्टर, एक लेसन पढ़ने का, उसका जवाब लिखने का, समझने का। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आप हमारा साथ में फ़ोन में नहीं तो ईमेल नहीं तो व्हाट्सएप में भी आप बातचीत कर सकता हूँ। हम आगे बढ़ेंगे। हम सब लोग भी एक ही रास्ता में, एक ही चरवाहा यीशु मसीह का पीछे हम सब लोग भी जाएंगे। अलग अलग रास्ता ज़रूरत नहीं है, अलग अलग मंडली ज़रूरत नहीं है। मानव जाति लोग, मानस लोग बनाया वो मंडली नहीं है, यीशु मसीह बनाया वही मंडली है। पवित्र शास्त्र में लिखी हुई वही मंडली में हम अंग होना चाहिए। वो मंडली के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना यीशु मसीह के नाम से हम करना चाहिए। वही बराबर है, बढ़िया है, वही हमको आनंदकाल जीवन मतलब स्वर्ग ले जाएगा। बाकी हम कुछ नहीं बोल सकता हूँ। Thank you very much for your kindly attention. Praise to God in Jesus Christ's name. Amen.